जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य से लगभग 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। और देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। तो याद रखिएगा 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को इनकी कृति चिदम्बरम, याद रखिएगा किसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं, चिदम्बरा कृति के लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है और पूरा सेशन को ध्यान से देखना है। तो प्यारे साथियों, रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस पर, तो इनकी रचना उर्वशी पर। इस प्रश्न पर स्टार रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और साथियों, कल हम लोगों ने हिंदी व्याकरण से 50 प्रश्नों को कवर किया था। आज हम लोग हिंदी साहित्य से प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनकी रचना उर्वशी पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, रसीम रथी, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये सभी क्या है, तो ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, इन चारों ऑप्शन में से कौन छायावादी कवि है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत कौन है, तो छायावादी कवि है। अच्छा, छायावाद के जनक पूछे तो याद रखिएगा कौन है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। आगे देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है। एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा चौथे प्रश्न का सही जवाब है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मुक्तिबोध। रामलला नहचू के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है तुलसीदास है। तुलसीदास ने ही रामचरितमानस को भी लिखा है, लेकिन रामायण को किसने लिखा है, तो वाल्मीकि ने। महाभारत पूछे तो वेद व्यास ने। आगे देखिए, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग बिहार पुलिस के लिए क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्लास मिलेगा दोपहर 3 बजे में, दूसरा क्लास है शाम 7:30 बजे। और इस क्लास में टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है, अभी इसमें पॉलिटी टॉपिक वाइज चल रहा है। और ये जो 7:30 बजे की क्लास है ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तीसरा क्लास है रात 8 बजे और एक लास्ट में क्लास है रात 8:30 बजे। तो सभी क्लास को आप लोग अटेंड करें।
तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्या प्रश्न था? संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब है सुदामा पांडे धूमिल। आगे देखिए, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। सी ऑप्शन सही है, प्रेमचंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? चलिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? देखिए साथियों, पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो। और इसके रचयिता कौन है? तो चंदर बरदाई। और ये किस काल की रचना है? तो याद रखिएगा आदि काल की रचना है। कलम के सिपाही क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा कलम का सिपाही ये एक प्रकार का जीवनी है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो साथियों, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किन्हें माना जाता है? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद कर लीजिए। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध को माना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 14 का डी याद रखिएगा। देखिए मैथिली शरण गुप्त की बात करें, यहाँ से प्रश्न बनेगा हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि पूछे तो मैथिली शरण गुप्त है। और हिंदी का दूसरा राष्ट्र कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। कौन सा क्रांतिकारी कवि पूछे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, हिंदी का दूसरा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। गोदान किसकी कृति है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। गोदान हो गया, गबन हो गया, ये सभी जो है प्रेमचंद की कृति है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो साथियों, अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है ये किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंदर बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी थे। आगे देखिए, और यहाँ पे ध्यान रखना है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना एक पूछा जाता है पद्मावत। CSBC द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि पद्मावत जो है किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो ये कौन है? तो ये बिहारी है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है?
तो सिंपल क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसे? तो याद रखिएगा केशव दास को कहा जाता है। जायसी किस धारा के कवि है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेमाख्यानक काव्य धारा की कवि है कौन? तो जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा हुआ है, स्टार मार्क कर लीजिए, मैथिल कोकिल। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में ही बताया था, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। यहाँ पर 24 का सही जवाब है ए ऑप्शन। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो साथियों, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है किसे? तो सुमित्रा नंदन पंत को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुमित्रा नंदन पंत को। महादेवी वर्मा को ध्यान रखना है, आधुनिक युग की मीरा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को ध्यान रखेंगे। और ये जो निराला है ये क्या है? तो याद रखें क्रांतिकारी कवि, अभी हमने आपको ऊपर बताया था। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? कथा सम्राट जो है ये कहा जाता है किसे? तो याद रखिएगा प्रेमचंद को। प्रेमचंद की रचना कौन कौन सी है? तो गोदान, गबन, ये सभी जो है प्रेमचंद की रचना है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से आगे अभी हम लोग और भी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा आपका सूरदास। कौन है? सूरदास। रसमय सिद्ध किसका उपनाम था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद का उपनाम था रसमय सिद्ध। मधुर स्वप्न के रचनाकार कौन है? तो साथियों, मधुर स्वप्न के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन। याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन जो है मधुर स्वप्न के रचनाकार है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? स्टार मार्क कर लीजिए। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम जो हो जाएगा, सबसे पहले पाली, पाली से फिर प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से निकल कर आया है हिंदी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि हिंदी जो है अपभ्रंश से विकसित हुआ है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से अपभ्रंश से? तो इसे भी याद कर लीजिए, ये जो विकसित हुआ है ये हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं 22 भाषा है, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। कबीर को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा आपका किसने कहा? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखिएगा किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? तो रघुवीर चौधरी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, राजेंद्र शाह को भी, पन्नालाल पटेल को भी मिला है, लेकिन मृदुला मार्ग को नहीं मिला है। मृदुला गर्ग है, ठीक है। प्रभावती किसकी रचना है? तो साथियों, प्रभावती जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको याद कर लीजिए, हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो साथियों, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह जो कहा जाता है ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को।
ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? चलिए 44 के लिए आंसर बताइए। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो यहाँ पर 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। याद रखिएगा, अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। अजातशत्रु किसकी रचना है? तो साथियों अजातशत्रु जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बन सकता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता तो ये है अमीर खुसरो। यहाँ पर 48 का सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता, तो ये होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अमीर खुसरो नहीं होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? देखिए इस बार 1 अक्टूबर को एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, नाभादास से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो भक्ति काल का कवि इनमें से कौन नहीं है? तो अमीर खुसरो। सुदामा चरित एवं ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? तो सेशन का आखिरी क्वेश्चन याद रख लीजिए, नरोत्तम स्वामी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें।